Hello, my dear students. My name is Sunil Shinde. Welcome to Shinde's Chemistry Techniques. देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उस दिन पूरा जो स्मॉल स्ट्रक्चर है उनका कॉमन नेम आईपीसी नेम देख लिया और एक स्पेशल कॉमन सिस्टम देखा हम लोगों ने, पूरा प्रैक्टिस कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब हम देखेंगे लार्ज स्ट्रक्चर्स के आईपीसी नेमिंग, ओनली आईपीसी नेमिंग, लार्ज स्ट्रक्चर के रहते हैं वो देखेंगे। तो देखिए जरा इधर, अभी आईपीसी नेम लिखा मैंने, आईपीसी नेम ऑफ अल्डिहाइड्स लिख देता हूँ, ऑफ अल्डिहाइड्स। पहले मैं अल्डिहाइड्स के ले लेता हूँ, फिर बाद में कीटोन्स के लेंगे। अभी ये मतलब नॉमेनक्लेचर डिटेल में होना चाहिए, अभी टाइम में प्रैक्टिस करने का बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। पूरा सीख लो, एक बार सीख लिया कभी नहीं भूलते। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आईपीसी नेम ऑफ अल्डिहाइड्स। अभी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के, तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, देख लीजिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सारे रूल्स समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें पूरा रूल समझा दूंगा आपको बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए जरा इधर, अभी अब मैंने यहां पर लिया, देखो पहला एग्जांपल CH3 यहाँ पे डाल दिया मैंने CH3 CH2CHO, ऐसे एक छोटा एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूं। तो अभी फर्स्ट रूल क्या होता है वो ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल होता है आपको सेलेक्ट द कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला रूल होता है आपको कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, और उस लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए, आपका फंक्शनल ग्रुप। देखिए तो अब देखो ये फंक्शन ग्रुप है आपका, CHO दिख रहा है अभी आपको, CHO फंक्शन ग्रुप। यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। ठीक है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों में 4 कार्बन है। ओके, और नंबरिंग हमेशा याद रखना, अल्डिहाइड में CHO ग्रुप से करना है नंबरिंग हमेशा। जैसा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे रहता है। ठीक है ना, तो पहले हम अल्डिहाइड देख लेते हैं। तो यहाँ से 1 हो गया, ये 2 3 4। नंबरिंग किसको करना है, सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, बाकी किसी को भी आपको सेलेक्ट नहीं करना। नंबरिंग मतलब जो सेलेक्टेड चेन है उसी को करना है, तो बोलेंगे आप यहाँ पे लाएंगे, ऐसा नहीं, ये सेलेक्ट किया हुआ आपने, फिर आपको नंबरिंग करना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो दिखा ये साइड चेन है, मिथाइल साइड चेन। पहले साइड चेन नाम आएगा, ठीक है, तो साइड चेन किस पोजीशन में 3, तो 3, फिर देखो हाइफन, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, तो 3 मिथाइल, देखो 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने 4 है, तो ब्यूटेन। और आपको मालूम है कि अभी ई लेटर ड्रॉप करना है 1 पे अल, ब्यूटेन 1 अल। अभी आप लोगों ने अगर 11th में किया होगा तो उनको बहुत जल्दी समझ आ गया, और जिन्होंने 11th ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी वो थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। तो देखिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है, वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सेकेंड रूल नंबरिंग करना है, और थर्ड उसको नेम बताना है। तो नेम बताने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है और सिंगल वर्ड, यहाँ पे गैप रखा है कि मैंने मिथाइल ब्यूटेन, सिंगल वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, डैश लगाना है, और नंबर्स को सेपरेट करना है कॉमा से। ये हो गया नेम, ज़्यादा हार्ड नहीं, लॉन्गेस्ट से करना है, नंबरिंग करना है, फिर नेम लिखना है। अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो वो आपका यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी होगा, और 2 होगा तो फिर डाई मिथाइल, डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल जो भी होगा। 3 है तो ट्राई मिथाइल, ट्राई इथाइल, ऐसा होगा। 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, 8 होगा तो ऑक्टा, 9 होगा तो नोना, 10 होगा तो डेका, ऐसा हो सकता है। ठीक है, काफ़ी डेप्थ में। उसके बाद फिर देखिए अभी आप क्या करेंगे, तो ये हो गया आपका आईपीसी नेम। अब हम आते हैं इसके सेकंड एग्जांपल। तो अभी आप देखिए सेकंड एग्जांपल में लिखता हूँ CH3। अब आप कोशिश करेंगे, अगर अब मैं 2 सेम ग्रुप देने वाला हूँ, ठीक है ना, एक एक एग्जाम्पल बढ़ाते होगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेने वाला है नॉमेनक्लेचर, क्योंकि आपको 11th + 12th पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा डिटेल जा रहा हूँ। तो अब देखो 2 सेम ग्रुप ले लिए मैंने। ओके, चलिए अब ऐसा कर दिया मैंने। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग, आ रहा है कुछ समझ लॉन्गेस्ट चेन? तो अल्डिहाइड से करना है सबसे, 1 2 3 4 5, 4 5, कहीं से लो, ऐसा लिया तो भी 5 आएगा, ऐसा लिया तो भी 5 आएगा। तो मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। ओके, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब देखिए ज़रा, अब आपको नंबरिंग कहाँ से करना है, अल्डिहाइड के कार्बन से करना है। यहाँ से 1 2 3 4 5, सेलेक्टेड चेन को नंबरिंग आ रहा है समझ में।
अब देखो यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 ग्रुप है सेम, डिफरेंट हो गया तो अल्फाबेट ऑर्डर में, सेम हो गया तो आपको 3 टाइम्स तो ट्राई आएगा। तो आप देखो नंबरिंग लगा दीजिए 2, 3, 4 हो गया। ट्राई फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना हमेशा, ट्राई 3 टाइम्स देखो मिथाइल ग्रुप 3 टाइम्स इसलिए ट्राई, 2 टाइम्स होता तो डाई, 4 टाइम्स टेट्रा, 5 टाइम्स पेंटा, ऐसे जनरली पेंटा तक ही हेक्सा पेंटा हेक्सा तक लेते हैं, इसके ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, ट्राई मिथाइल, ट्राई इथाइल भी हो सकता है लेकिन अभी तो मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। अब टोटल कार्बन हो गए साइड चेन होने के बाद फिर आपको टोटल कार्बन देना है, कितना है 5 है तो पेंटेन, और उसके बाद में फिर आपको उसकी पोजीशन 1 अल, तो ये तो हमेशा 1 अल ही रहेगा कुछ भी कर लो। और अगर आपने पेंटेनल लिखा तो भी चल जाता है, पेंटेनल भी होगा, एग्जैक्ट नेम पेंटेन 1 अल। कोई कंफ्यूजन आ गया कि नहीं? अभी सीख गए थोड़ा बहुत, और देता आपको एग्जांपल में, हो गया ना? कोई कंफ्यूजन नोट कर लिया है? मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आराम से, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर। ठीक है, चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए, आप देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। आप देखिए CH3 CH2H5 CH3 CH2CHO, एक बार इसमें थोड़ा करेक्शन कर दूंगा, CH3 CH2, ओके ऐसा करता हूँ। ये देख लीजिए, अब आपको लॉन्गेशन सेलेक्ट करना, लॉन्गेशन सेलेक्ट करना आएगा क्या, कहाँ से करेंगे? अल्डिहाइड से करेंगे हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो कोई भी सेलेक्ट कर लो। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके। अब आपको नंबरिंग करना है, तो मैंने किया नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नंबरिंग, ओके नंबरिंग हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, अब इनको अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी हो सकता है, 2 होगा सेम, 2 होंगे तो डाई लगाना है, 3 बार होगा तो ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 टाइम हेक्सा, 7 टाइम हेप्टा, 8 टाइम ऑक्टा, 9 टाइम नोना, 10 टाइम डेका, ऐसा होगा, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें भी, देख लीजिए, ठीक है। अब डिफरेंट होगा तो अल्फाबेट ऑर्डर, तो पहले क्या आएगा इथाइल का ई और मिथाइल का एम, कौन सा आएगा ABCD E पहले आ रहा है, इथाइल का E और मिथाइल का M बाद में आएगा, तो मतलब इसकी पोजीशन क्या 4, तो 4 इथाइल, ये डाल दिया ना 4 इथाइल, 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्सेन, ई लेटर ड्रॉप, 1 अल या हेक्सेनल भी चलेगा, देख लीजिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, सीख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखते हैं ना, अभी एग्जाम्पल लेंगे, 1 2 और लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब CH, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ऐसा लिखता हूँ CHO को, C डबल बॉन्ड OH, अब इस साइड डाल दिया मैंने CHO, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे CH, यहाँ पर 2 CH2 C, अब यहाँ पे देखो 2 बार ले लिया मैंने क्या अल्डिहाइड ग्रुप, 2 बार अल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर, दिख रहा है अभी आपको 2 बार अल्डिहाइड ग्रुप है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देख लीजिए। आप नंबरिंग अब यहाँ से ही कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि साइड चेन है नहीं है, तो नंबरिंग किया मैंने 1 2 3 4, ओके। अब 4 हो गया, अब क्या करेंगे 4 के लिए, अब साइड चेन है नहीं तो आएगा नहीं, तो टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटेन। अब ई लेटर ड्रॉप करना है कि नहीं, 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप है और 4 पे अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड क्या था अल आता है, तो 1 4 डाई अल, 1 4 डाई अल, पर अल आता है सफिक्स, डी आने के कारण है यहाँ का ई लेटर मैंने ड्रॉप नहीं किया, डी आया है, मतलब कंसोनेंट। अगर वॉवल्स आते हैं, वॉवल्स में क्या है A E I O U, अगर ये होता तो ई लेटर ड्रॉप कर देते, अगर इसको छोड़ के कोई भी लेटर आया तो फिर ई लेटर ड्रॉप नहीं करना। समझ में आया कुछ, क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं, और 1 2 एग्जाम्पल बना के देता आपको मैं, बढ़िया बड़े एग्जाम्पल बना के देते, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ओके।
चलिए 4 एग्जाम्पल हो गए, अब देखते हैं 5th एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH3, अब लेते हैं यहाँ पे CH2 CH3 CH3, फिर देखिए CHO। लॉन्गेशन सेलेक्ट करते हैं एल्डिहाइड से 1 2 3 4 5 4 5 है ना, ये लॉन्गेशन रहेगा। अब लॉन्गेशन में उतना आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा आप लोगों को, ये लॉन्गेशन। अब नंबरिंग एल्डिहाइड कार्बन करेंगे 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गया। अब साइड चेन में 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है, तो इनको आपको अरेंज करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCD ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है इथाइल पहले आता है, तो पोजीशन है उसकी 3, तो 3 इथाइल देख लीजिए, 3 इथाइल, फिर लिखते हैं 2,4 डाई मिथाइल हो गया। साइड चेन पहले लिख लिया। अब टोटल कार्बन कितने 5, तो लिखा हमने पेंटेन, ई लेटर ड्रॉप 1 अल। बोले साहब हमेशा यहाँ एंड में क्यों, क्योंकि वो एंड में या तो इधर रहेगा या फिर सेकंड 1 2 यहाँ से एंड माना जाएगा, यहाँ से एंड माना जाएगा, या फिर 3 पे हो सकता है, इथाइल हो जाएगा उधर। इसके ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी कहीं पर। क्लियर है, मैं सब डायरेक्ट बता रहा हूँ, कोई अब ऐसा कुछ छुपा नहीं रहा आपसे, सब डायरेक्ट क्या होता है इसके अंदर सब बता रहा आपको। क्लियर है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए आगे बढ़े, फिर एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं अभी। अब देखिए ज़रा, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप इधर ले लिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है CH2, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है CHO, फिर मैंने यहाँ पे लिया है CH2, फिर मैंने लिया है CHO। अब ये नया रूल इसमें बताने जा रहा हूँ, उसलिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। अब देखिए, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, सब बच्चे जनरल ऐसे करेंगे, तो आपने इसकी नंबरिंग कर ली, दोनों को लिया, अभी तीसरे को लिया ही नहीं है। अगर एक घर में अगर 3 भाई है तो तीनों के पेरेंट्स क्या करेंगे, तीनों भाइयों को लेकर जाएंगे, है कि नहीं, एक को थोड़े घर पे छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको क्यों छोड़ रहे हैं, तो फिर ये नाराज़ हो जा रहा है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें, ना इसकी नंबरिंग करेंगे, ना इसकी नंबरिंग करेंगे, ना इसकी करेंगे, सीधा फिर यहाँ से करेंगे 1 2 3। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अरे यहाँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये छूट रहा है, उसलिए फिर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे अब क्या आएगा, जब ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आते तो हम यूज़ करते हैं कार्बल्डेहाइड, बता चुका आपको। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कार्बन है, प्रोपेन क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेन 1 पर है, मतलब 1 पर आपका अल्डेहाइड ग्रुप है, 2 पर है और 3 पे, तो 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड आएगा नेम, ट्राई कार्बल्डिहाइड। जब हमें ये काउंटिंग में नहीं आता तब कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं हम लोग, काउंटिंग में नहीं आता है तब। मेरी बात समझ आ रही है आपको, चाहे वो रिंग में हो या फिर एलिसाइक्लिक में हो या बेंजीन रिंग में हो या फिर एलिफेटिक में हो, काउंटिंग में नहीं आता है तो फिर आपको कार्बल्डिहाइड, ये बहुत ही बढ़िया रूल है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, अब आपको कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, चलिए, और अच्छे आपको मैं अच्छी प्रैक्टिस करा के देने वाला हूँ, घबराइए मत आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं इसके। चलिए अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट 6 हो गए, 7th अब देख लीजिए। अब मैं ऐसा करता हूँ CH3 ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिया CHO, ओके, अब मैंने यहाँ पे लिया CH, फिर लिया मैंने CH3। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ, CH3 अब आप लोग इसका नाम बता पाते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। ओके, दिख रहा है कि नहीं, ज़रा देख लूँ। दिख रहा है। ओके, चलिए अब देखिए ज़रा नंबरिंग, अभी लॉन्गेशन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 या 4 5, तो नंबरिंग तो यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 ये 5। क्लियर है। अब का साइड देखो 2 2 पर 2 है, एक मिथाइल पे और एक
आपके एक 3 पे एक 4 पे, 2 पर 2 है, 3 पे 1 है और 4 पे 1 है, 4 बार है मिथाइल, सेम ग्रुप है। तो आप क्या करेंगे 2, 2, 3, 4 टेट्रा, क्योंकि 4 को क्या लिखते हैं टेट्रा, क्या है अल्काइल ग्रुप मिथाइल, टेट्रा मिथाइल हो गया साइड चेन पूरा। अब टोटल कार्बन कितने 5, पेंटेन, पेंटेन ओके, ई लेटर ड्रॉप 1 अल। बोले सर आपने लॉन्गिश चेन सेलेक्ट नहीं किया, अब आपको आगे लॉन्गिश चेन सेलेक्ट करना, हमने ओरली बोला मैंने, अब आपको ऐसा करके बताने की ज़रूरत है क्या, देख लीजिए, अगर आपको ऐसा ज़रूरत है तो मैं करके देता हूँ, ये लीजिए। आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं कर देता हूँ, ये लीजिए, आपकी खुशी के लिए सब कुछ, बराबर है कि नहीं, सब कुछ आपकी खुशी के लिए, हम हमारे लिए कुछ नहीं, सब आपके लिए है ये। ओके, कोई कन्फ्यूज़न, अब आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, और अब ऐसे टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक क्या आप फटाफट कवर किया, टेक्स्ट बुक कंडेंस फॉर्म में रहता है, ध्यान रखिए, टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ के बहुत टाइम लेता है टेक्स्ट बुक। ओके, आपको ये मेरे ख्याल समझ में आ रहा है अभी आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कुछ 10 एग्जाम्पल कर देता हूँ, तो फिर आपकी बहुत प्रैक्टिस आएगी, फिर आप अपने टेक्स्ट बुक से देख लीजिए बैक साइड एक्सरसाइज से, ठीक है ना। अभी आप लोग कीजिए, एक्सरसाइज में अभी नहीं कर रहा हूँ सॉल्व में, क्योंकि एक्सरसाइज में बाद में करूँगा, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आप पढ़िए बस। एमसीक्यूज में मुझे अभी अल्कोहल का सॉरी ईथर का रह गया, एमसीक्यूज मुझे फिनॉल का रह गया, बच्चे बोल रहे उसका डाला नहीं, तो अभी वो कैसे रोक के रखा है, तब तक आप पढ़ते रहिए, मैं कर दूंगा उसको, धीरे धीरे एक एक अपलोड करते रहूँगा मैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CCHO CH2H5 ओके, C2H5 फिर लिया मैंने यहाँ पे CH, फिर लिया मैंने C2H5, फिर मैंने यहाँ पे लिया CH2 CH3। अब आप लोग सोचेंगे पहले इसका क्या हो सकता है, सोचिए जल्दी 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 सोचिए, मुझे बताइए जल्दी 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 सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, यस यस यस, सोचा कुछ, लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेशन हमको आ गया है, यहाँ भी जा सकते हैं यहाँ भी जा सकते हैं, 6 6 ही आएंगे। ओके, मैंने लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको अभी सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका भी हो गया होगा। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग हो गया। अब देखिए साइड चेन में एक मिथाइल 2 इथाइल दिख रहा है मेरे को, तो पहले किसको लेंगे इथाइल को, इथाइल 2 बार है, 3 और 4 पर है, 2 टाइम्स है, तो 3,4 इथाइल डाई इथाइल। इसके बाद फिर देखिए 2 पोजीशन पर है क्या, देखो नंबर्स को सेपरेट करना है कॉमा से, देखो यहाँ पे कॉमा किया है, नंबर को सेपरेट करना है कॉमा से, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद कहीं भी कैपिटल नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं रूल्स पे ध्यान देना है, बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब सीटी की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, सीटी में वहीं 4 ऑप्शन रहते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो उनकी प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है प्रॉब्लम हो। तो 3,4 डाई इथाइल 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्सेन, यहाँ गैप नहीं करना है, हेक्सेन। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गैप कर देते, मिथाइल लिखा हेक्सेन, देखो मैं कम कनेक्ट कर दे रहा हूँ, हेक्सेन कितने बार है 1 अल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल कंसेप्ट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। चलिए और देखते हैं, ये थोड़ा नॉमेनक्लेचर अल्डिहाइड कीटोन का थोड़ा प्रॉब्लम करता है, उसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो अल्डिहाइड का होने के बाद फिर कीटोन पे जाना है, फिर आपको कीटोन की फिर सोचना है, ठीक है ना, कीटोन करना है। फिर कितने 8 हो गए, अब आते हैं 9th एग्जाम्पल पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे CH3 यहाँ पे लेता हूँ Cl, अब थोड़ा सा कुछ और अटैच करके देखता हूँ, CH2 CH3 C2H5 CHO। ओके, चलिए लॉन्गेशन सेलेक्ट करेंगे आप लोग, हो गया 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देता हूँ 1। अब मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, अब ये हम इतने तो समझदार हो गए हैं, है ना, 3 4 और ये 5। अब साइड चेन में क्लोरो है, मिथाइल है, इथाइल,
तीनों को अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ABCD के ऑर्डर में। तो इथाइल का E, मिथाइल का M, क्लोरो का C। पहले क्या आएगा? ABC, C पहले आएगा। तो 4 क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, 4 क्लोरो, फिर आएगा E लेटर, तो 2 इथाइल, क्या हो गया? 2 इथाइल, फिर लिखेंगे 3 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है, तो पेंटेन, क्या लिखेंगे? पेंटेन 1 अल, पेंटेन 1 अल। देखो C पहले आएगा ABC, फिर आएगा E, फिर आएगा M। ABCD याद है कि नहीं? है ना याद? चलिए बढ़िया है, याद होना ही चाहिए ABCD। और वो देखो ABCD कब कब पढ़ा हुआ अभी तक याद है। क्यों याद है मालूम है क्या? क्योंकि उस टाइम आप लोग को जो टीचर सिखाते थे तो बोले ABCD बोलते, आप लोग सब लोग बोलते थे ABCD, उनके पीछे पीछे बोलते थे, क्योंकि वो जैसे बोलते वैसे करते थे। लेकिन अभी बच्चे वैसा नहीं करते, हम जैसा बोलते हैं ना तो अपना दूसरा दिमाग लगाते हैं, उनको फिर आता ही नहीं है। जैसे टीचर बोलते हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, जैसे आप बचपन में करते थे, तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन? 9th। अब एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10th। अब देखिए अब 10th एग्जाम्पल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर CHO। देखो अब थोड़ा अलग टाइप से लिखता हूँ CHO, फिर यहाँ पे लिया मैंने CH3, फिर लिया मैंने CHNO2 डाल दिया अब इसमें मैंने, फिर लिख दिया CHC2H5, फिर लिखा मैंने CH3, यहाँ पे CH3। ओके चलिए अब देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। आप लोग सेलेक्ट कीजिए, हो गया सेलेक्ट, सोच लिया कुछ उसके बारे में? तो देखिए अब यहाँ से लॉन्गे 1 2 3 4 5 6 या 5 6 एक ही बात है। अब देखिए मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसकी नंबरिंग। कोई कंफ्यूजन? अब साइड से हम देखो, मिथाइल नाइट्रो इथाइल मिथाइल, मतलब 2 बार मिथाइल है, 1 बार 1 टाइम इथाइल है, 1 टाइम नाइट्रो। इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो मिथाइल का M, नाइट्रो का N, MN, मतलब ये तो बाद में जाएगा, फिर इथाइल E पहले आएगा। मीन्स लिखेंगे यहाँ पर 4 इथाइल, E पहले लिखेंगे 4 इथाइल, फिर लिखेंगे M पहले आएगा, तो 2,5 पर है, 2,5 डाई मिथाइल, फिर लिखेंगे यहाँ पर 3 नाइट्रो, टोटल कार्बन कितने? 6, तो हेक्सेन 1 अल। देख लीजिए 10 एग्जाम्पल हो गए। मुझे नहीं लगता अभी कोई कंफ्यूजन है। डिफरेंट अगर आपके साइड से ना तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा दीजिए। अगर सेम 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। पहले साइड साइन लिख लीजिए, उसके बाद फिर टोटल कार्बन, फिर बाद में फंक्शन ग्रुप, लास्ट में आता है हमेशा सफिक्स में आता है फंक्शन ग्रुप। कोई कंफ्यूजन? 10 एग्जाम्पल होगा। ये हो गया आपके अल्डिहाइड्स के पूरे बड़े बड़े स्ट्रक्चर। अब इसका क्या करेंगे? ऑपोजिट लूंगा, मतलब अब कैसे करने वाला हूं मैं? अब आपका IPC नेम लिखा होगा और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अभी क्या कर रहे थे? स्ट्रक्चर दिया था, हम IPC नेम लिख रहे थे। ओके कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए अब आगे उसका अभी स्ट्रक्चर क्या थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आपका अल्डिहाइड का पूरा कंप्लीट फिर रह जाता है कीटोन का। ठीक है चलिए अब मैं बताता हूँ अभी इसमें आपको, देख लीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अभी, ठीक है ना? ये मेरे ख्याल सीख जाएंगे। अभी आप क्या करो मालूम है क्या? इन सभी स्ट्रक्चर 10 स्ट्रक्चर मेरे हो गए, तो ये स्ट्रक्चर को आप एक रफ पेज पे ड्रॉ कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस अपने मन से कीजिए। आंसर तो यहाँ पर है आपके पास, फिर आप चेक कर लीजिए आप गलती क्या कर रहे हो, उसको ठीक कर लीजिए। ये हो गया कि फिर आप टेक्स्ट बुक के बैक साइड के क्वेश्चन में देख लीजिए, मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है? अभी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करता उसकी भी कर लीजिए। आज इतना निपटा दीजिए और पहले की जो लेक्चर हुए वो सारे निपटाइए आप, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रक्चर क्या करते हैं? स्ट्रक्चर अब देखते हैं अल्डिहाइड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो इसका रूल समझ लेते हैं। मैं पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसके थ्रू मैं जाने वाला हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। तो अभी इसमें 4 रूल पे ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आपको देखना है इसमें अल्केन क्या है। अल्केन समझता है? यहाँ पे अल्केन कहीं दिख रहा है आपको? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये होता है अल्केन। अल्केन को आइडेंटिफाई करना, तो इससे आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल जाएंगे। कितने कार्बन मिले आपको?
ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4, है ना। मेथ में 1 होता है, एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 8, नोन में 9 और डेक में 10। 10 तक तो आपको कम से कम आना चाहिए, 20 तक आना चाहिए, 10 तक भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्या था, ब्यूटेन, तो 4 कार्बन, तो हमने लिखा 1 2 3 4 कार्बन, पहले ये ड्रॉ करना। तो यहाँ पे आपको ब्यूटेन से आपको कार्बन मिल गए 4। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। अल्केन से आपको नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, फिर उसका आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से। तो राइट से या फिर लेफ्ट से, आपको जहाँ से करना है। तो मैं राइट से कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये 2 रूल, इससे चीज़ें क्लियर हो गई। ब्यूटेन से आपके 2 रूल आ गए, एक तो 4 नंबर कार्बन कितने 4 है 5 है जो भी है उसको लिख के उसको नंबरिंग करना है। 2 रूल यहाँ क्लियर हो गए। तीसरा रूल है, आपके जितने साइड चेन है वो अटैच कर दो। तो 2 पर मिथाइल है, 2 पोजीशन में मैं लगा दिया मिथाइल, मतलब CH3 अटैच कर दिया मैंने मिथाइल ग्रुप 2 पर। और 1 पे हमेशा अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, तो CHO ग्रुप 1 पे फिक्स रहे तो अल्डिहाइड में। अब कार्बन की वैलेंसी, लास्ट रूल। पहला रूल क्या बोला आपको, अल्केन से नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल गया। सेकंड रूल नंबरिंग। थर्ड रूल साइड चेन अटैच कर दो। फोर्थ रूल कार्बन की वैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, मालूम है ना आपको, टेट्रावैलेंट। तो आप देखो इसमें तो इसके तो सेटिस्फाई बोला, कैसे सर बताता हूँ। डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H, देखो अब दिख रहा है आपको, CHO ग्रुप की तो ऑलरेडी फेल, 1 2 3 4 है कि नहीं सेटिस्फाई। अब इसकी देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड कम है, तो हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई करेंगे उसको। क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा दो, हो गया सेटिस्फाई। अब इसकी कितनी 1 2, मतलब 2 हाइड्रोजन, जितनी वैलेंसी कम है उतनी हाइड्रोजन आप अटैच कर दो, 2 हाइड्रोजन हो गया। इसका कितना है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, मतलब CH3, 3 और 1 4, देखो 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, ये 1 2 3 4 सेटिस्फाई। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? अब आसान है कि नहीं, देख लीजिए। तो फिर से रूल समझ लीजिए। पहला रूल है आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई अल्केन, अल्केन से आपको नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। सेकंड रूल नंबरिंग कर दो। थर्ड रूल आपको साइड चेन अटैच करना है। और फोर्थ रूल आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। अभी प्रैक्टिस करके क्लियर कर देंगे, इसमें कुछ नहीं है, 3-4 एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं अभी। अब सेकेंड लिखता हूं मैं, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन 1 अल। कर सकते हैं आप। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, सबसे पहले आपको अल्केन को आइडेंटिफाई करना है। अल्केन, अल्केन दिख रहा है आपको, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग आप सेकेंड रूल, अल्केन एड से आपको नंबर ऑफ कार्बन मिल गया। आप सेकेंड रूल नंबरिंग, नंबरिंग कहीं से कर सकते हो, स्ट्रक्चर हमारा है, मैं यहां से भी कर सकता हूं, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अब मैं लेफ्ट साइड करके दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 होगी नंबरिंग। अब आपको लगाना है साइड चेन, साइड चेन 3 मिथाइल है और 3 इथाइल है और 2 मिथाइल है, मतलब 3 पर इथाइल, 3 पर इथाइल याद करना, C2H5 बोलते हैं इथाइल, और क्या है 2 पोजीशन पर मिथाइल है, 2 पोजीशन पर मिथाइल। देख लीजिए हो गया, साइड से लगी। अब क्या करना है, लास्ट रूल कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई। अब नंबरिंग आप हटा सकते हैं, अभी आप साइड से लगा नंबरिंग हटाना पड़ता है, नंबरिंग नहीं, ये सब रफ में पहले ड्रॉ करना, बाद में फेयर करना। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, CT में तो कुछ नहीं, टिक करना है बस, हो गया। तो अभी कार्बन की वैलेंसी, तो 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप फिक्स रहेगा। 1 कहाँ से आपका, यहाँ से था, तो यहाँ से CHO, देखो CHO लगा के बताता आपको, CHO, ये हो गया CHO ग्रुप, हो गया। इसके वैलेंसी बराबर CHO ग्रुप। 1 2 3 है, मतलब कितने 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, फोर्थ वैलेंसी के लिए 1 हाइड्रोजन। 1 2 3 मतलब फोर्थ वैलेंसी के लिए 1 हाइड्रोजन। 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी मतलब 3 हाइड्रोजन। समझ में आ गया होगा 2 एग्जाम। ये सबसे इजी होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? पहला रूल आपको अल्केन को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा रूल नंबरिंग करना है, तीसरा रूल साइड चेन अटैच करना उसकी प्रॉपर पोजीशन पे, और फंक्शन ग्रुप भी लगाना पड़ेगा उसी टाइम, और फिर आपको लास्ट रूल कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। जब साइड चेन लगा रहे तब सब फंक्शन ग्रुप सब लगाना पड़ता है पोजीशन के साथ में। क्लियर है बिल्कुल। चलिए और लेता हूँ अभी, इसके मैं आपको 5 एग्जाम्पल करके देता हूँ, 5 में तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ये 5।
देख रहे टाइम लगता है, एकदम आसान नहीं है, सब जल्दी जल्दी नहीं भाग सकते हम, जितना होता है आराम आराम से करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर 3,4,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 1 कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करेंगे क्या पहले आप लोग? कर सकते हैं। चलिए करो 1 2 3 स्टार्ट करके देख लो जरा, आप बना के देख लो फटाफट रजिस्टर में। स्ट्रक्चर हो गया? यस यस, कुछ हो रहा है? हाँ हाँ, जल्दी 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 बनाइए जल्दी। यस, हो गया। तो पहला रूल क्या बताया है शिंदे सर ने? अल्केन को आइडेंटिफाई करना। अल्केन यहाँ पर है हेक्सेन। हेक्सेन मीन्स हाउ मेनी कार्बन आइटम्स? 6 कार्बन आइटम्स। मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन ड्रॉ कर लिए। ये कहाँ से आया? अल्केन से। अल्केन क्या है यहाँ पे? हेक्सेन। अब सेकंड रूल बताइए जल्दी से। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट या राइट कहीं से कर सकते? जहाँ से, कहाँ से करूँ? बोले सर राइट से कर दो। आप लोगों के मन की बात समझ ली मैंने, उसके लिए कर रहा हूँ। 4 5 6 नंबरिंग सेकंड रूल। थर्ड रूल साइड चेन विथ फंक्शन ग्रुप। तो 3 4 5 पे ट्राई मिथाइल है और 1 पे अल है, तो 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड OH, ये हो गया 1 पर अल्डिहाइड ग्रुप। फिर क्या हो रहा है? 3 4 और 5 पे क्या है? मिथाइल CH3 अटैच हो गया। नंबरिंग उड़ा दो, नंबरिंग की अब जरूरत नहीं है। अब फोर्थ रूल क्या है? कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करो। इसकी तो सेटिस्फाई है 2 3 4, इसकी जगह 1 2 मतलब कितने? 2 बॉन्ड है, मतलब कितने हाइड्रोजन लगाऊं? यस 2 हाइड्रोजन। 1 2 3 कितने हाइड्रोजन लगाऊं? 1 हाइड्रोजन। 1 2 3 कितने हाइड्रोजन लगाऊं? 1 हाइड्रोजन। 1 2 3 कितने हाइड्रोजन? 1। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल वैलेंस मतलब कितने हाइड्रोजन? 3 हो गया। आ गया क्या आप लोगों का? देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं, सोच लीजिए फटाफट है क्या करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ। ओके, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। अब देखा मैंने यहाँ पर 2, 3 डाई इथाइल 3, 4 डाई मिथाइल हेप्टेन 1 देख लीजिए। अब आपको इसका क्या करने वाले में, क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसका करेक्ट आईपीसी नेम बताना आपको। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्या बताना आपको? करेक्ट आईपीसी नेम। बोले वो कैसा? देखिए मालूम चलेगा अभी आपको, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो हेप्टेन अल्केन। फर्स्ट रूल याद आया आप लोगों को? अल्केन, अल्केन क्या है? हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स कितने कार्बन? 7 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग लेफ्ट से करते हैं। चंद दो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 2 रूल। अब साइड चेन लगाइए। साइड चेन क्या है? 2 3 पर 2 और 3 पे क्या है? इथाइल है, तो C2H5 और क्या है? C2H5 और 3 4 पे क्या? 3 यहाँ आप कहीं भी लगा सकते, ये सब आपकी जगह है, मालूम है क्या? आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 एक यहाँ से एक यहाँ से लगा सकते हैं, एक यहाँ से ऐसा है, या एक ही नीचे एक ऊपर। मैं इथाइल ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। मतलब कार्बन की वैलेंसी आप ऐसे ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे 2 लगाइए और यहाँ पे 2 लगाइए, ऐसा ऐसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 1, या फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1 1। समझ आ रहा है कि नहीं? वैलेंसी ऐसा है। तो ये सब चीज़ें क्लियर चाहिए हमारी, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, 3 पे मिथाइल है ना, 3 और 4 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल, ऊपर लिख देता हूँ इसको मिथाइल मिथाइल, भाई साथ में रख देता हूँ, मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल। नीचे भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर, तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, इस कार्बन के साथ ही है ना। और 1 पोजीशन भी क्या रहेगा आपका?
अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं C डबल बॉन्ड OH, हो गया अल्डिहाइडिक ग्रुप, बराबर है। अब नंबरिंग हटा देता हूँ, हो गया ना सारा सब कुछ। अब कार्बन की वैलेंसी जिसकी तो सेटिस्फाई रहती है अल्डिहाइडिक ग्रुप की, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको 1 2 3 मतलब कितने हाइड्रोजन, 1 हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेटिस्फाई, 1 2 3 एक हाइड्रोजन आएगा। फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड है मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है मतलब 2 हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन आ रहा है। अब ये वैलेंसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने जैसा किया, मेरे वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और लिख लिख के प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूँ लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपका। चलिए अपना इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा या यही होगा, हो सकता है क्या करेक्ट? करेक्ट है 1 2 2 3 नहीं होगा। अगर मान लो ये यहाँ पर होता, इधर पे कहीं होता, अब देखो कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ करेक्ट बोलता, यहाँ पर होता, आपने ड्रॉ कर लिया होता, फिर अब तब आपका आईपीसी नेम आता, समझ आता। अब नहीं आएगा, मैं तो ऐसे ही बोला था, देख तो आपको आता है क्या, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। इसका भी यही करेक्ट नेम है, ऐसा बोलता है वो, कभी बोलता है इसका करेक्ट नेम, तो वही नेम है करेक्ट, ठीक है। अब वैसा स्ट्रक्चर देता अभी, अभी जैसे मैंने बताया वैसा स्ट्रक्चर आपको देता हूँ। तो ये तो मैंने आपके साथ मजाक किया था थोड़ा सा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी आज का लास्ट स्ट्रक्चर, बहुत स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है। 5th देखते हैं हम यहाँ पर ना। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं हम लोग 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, फिर यहाँ पे लिखा हमने 4 डाई इथाइल हेप्टेन 1 अल। बोला ये गलत हो गया, यहाँ पे तो M आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, ऐसा देता है, ठीक है ना। अब देखिए कितने कार्बन, अल्केन आइडेंटिफाई कर लिया होगा आप लोगों ने, 7 कार्बन मैंने ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। 1 पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप, तो सीधा लिखता हूँ CHO ग्रुप। 3 और 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, CH3। और 4 पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल, C2H5, C2H5। करेक्ट, नंबरिंग हटा दो, सारे साइड चेन हो गए। अब कार्बन की वैलेंसी, इसकी तो सेटिस्फाई रहती है हमेशा, इसकी 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 सेटिस्फाई, 1 2 3 4 सेटिस्फाई। इसकी 2 बॉन्ड है, 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन। इसकी 2 बॉन्ड है मतलब 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इसकी सिंगल बॉन्ड है मतलब 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। 1 बॉन्ड मतलब 1 वैलेंसी, 2 बॉन्ड मतलब 2 वैलेंसी, 3 बॉन्ड मतलब 3 वैलेंसी, 4 बॉन्ड मतलब 4 वैलेंसी। बोला यहाँ पे कैसे बना के दिखाऊं कि आपको, देखो 4, इसकी 4 वैलेंसी है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, ऐसा लिखो। या फिर इसको कंडेंस कर दो, कंबाइन कर दो। कंबाइन कर क्या लिखते हैं, CH3, देखो ये हो गया CH3, एक ही बात है। हर चीज़ समझो क्योंकि ये सब आपको काम आने वाला है, अभी आपको सीखने की सब चीज़ें। अब कई बच्चों को आता होगा, कई बच्चों को नहीं आता होगा, ये मुझे मालूम नहीं है, मेरा काम है हर एक पॉइंट क्लियर करना। देखिए आ गया क्या, सीख गए। तो अभी हम आज अल्डिहाइड का पूरा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कीटोन। देखो बहुत बढ़िया आराम से लिया मैंने। आप सिर्फ अभी आपका क्या काम है, रफ रजिस्टर सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करके रखिए। और कोई कन्फ्यूजन होता है तो टेलीग्राम में डाल दीजिए आप, टेलीग्राम में, ठीक है ना। टेलीग्राम में शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक में आपका ग्रुप बना हुआ है, HSC 2021 का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना। आ जाएगा आपको इतना करने में, कोई कन्फ्यूज़न। चलिए इतना कर लीजिए, फिर आपका हो जाएगा। जो भी डाउट है आप उसके अंदर क्या कीजिए, उस डाउट का फ़ोटो निकाल लीजिए और मेरे टेलीग्राम डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं भी उसको सॉल्व करके फ़ोटो खींच के इसमें डाल दूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और उनको सब्सक्राइब करने के लिए लगाइए। ओके चलिए, ओके, थैंक यू।